अगर रामायण पढ़ी होती तो रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ट्रेन के इंतजार में रामायण का पाठ कर रहे थे। रामायण के प्रेमी थे। उन्होंने सोचा कि ट्रेन आने में 30 मिनट हैं, तो चलो रामायण का ही पाठ कर लो। तभी एक नवदंपति जो पढ़े लिखे थे उस बुजुर्ग की टीका करने लगे। इन लोगों ने सालों से रामायण को पकड़ा है, छोड़ते ही नहीं। स्टेशन पर भी पढ़ने बैठ गए। युवक ने बुजुर्ग से मजाक में कहा, अब संसार में बड़ी बड़ी गीता लिखी जाती हैं, बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते हैं, और आपने अभी तक एक ही रामायण बरसों से पकड़ी हुई है, छोड़ते ही नहीं। इसमें ऐसा क्या है जिसको आप पढ़ रहे हैं? प्रारंभ में बुजुर्ग ने इसको ध्यान नहीं दिया। उसने आग्रह किया, जवाब दो, क्यों आप रामायण लेके बैठे हैं? इसमें क्या है? बुजुर्ग ने कहा, इसमें क्या है यह तो मैं मालूम नहीं कर सका, तुझे सबूत नहीं दे सकता, परंतु तू तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तू तो बता कि इसमें क्या नहीं है। मैं तो चिंतक नहीं हूँ, अभ्यास भी नहीं है, इसलिए नहीं बता सकता कि इसमें क्या है। तू तो पंडित है, तो तू ही बता कि इसमें क्या नहीं है। युवक ने कहा, यह तो आपकी बौद्धिक दलीलें हैं, क्या इसमें सब कुछ लिखा है? बुजुर्ग ने कहा, भाई मेरा विश्वास है कि इसमें सभी कुछ है। इनकी बातचीत के दौरान ट्रेन आ गई। भीड़ अधिक थी। ट्रेन चली गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। बुजुर्ग ने सीट मिलने के पश्चात रामायण का पाठ करना शुरू किया। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस युवक ने आवाज लगाई कि गाड़ी रोको। अन्य लोग पूछने लगे कि क्या हुआ। उसने कहा, गाड़ी जल्दी रोको। ऐसा कहकर उसने जंजीर खींच दी। ट्रेन में बैठे लोग पूछने लगे कि गाड़ी क्यों रोक दी? आपको मालूम है कि यहाँ सूचना है कि बिना किसी कारणवश गाड़ी रुकवाने पर दंड सजा मिल सकती है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने कहा, जल्दी में मैं गाड़ी में चढ़ गया और मेरी पत्नी रह गई, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवाई है। उस बुजुर्ग ने सुनकर उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि भाई बुरा न मानना तो कहूँ, स्टेशन पर तू मेरी टीका कर रहा था कि रामायण में ऐसा क्या लिखा है कि पढ़ते ही रहते हो। अब तुझे कहता हूँ कि यदि तूने एक बार रामायण को पढ़ा होता तो तूने जो भूल आज की है वह न करता। क्यों तू बैठ गया और तेरी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई? इसका भी उत्तर रामायण में है। कहीं पर लिखा है कि केवट नाम के भील ने राम के चरण छुए और फिर नौका में बिठाया। तब सीता जी पहले बैठी और फिर राम जी बैठे। रामायण में कहा है कि कोई भी वाहन में बैठना हो तो पहले पत्नी को बैठाना चाहिए, बाद में पुरुष को बैठना चाहिए। तूने रामायण पढ़ी होती तो यह भूल न करता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।